जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सूरज पाल आपके सामने बैठा हूँ आपके अपने चैनल पे वर्ड्स बाय सूरज पे। यहाँ जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि नवरात्रि स्पेशल्स में हम एक सीरीज ला रहे हैं जिस सीरीज का नाम है बेटियां। और ये सीरीज में हम कुछ ऐसी स्टोरीज आपके साथ में शेयर करेंगे जो मेरी खुद लिखी स्टोरीज है। और ये स्टोरीज कहीं ना कहीं उन सारी लेडीज को डेडिकेट करती है जो एक रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं और ये सोसाइटी शायद उन्हें नहीं दे पाती। सोसाइटी के हम खुद ही नहीं दे पाते हैं। हम सोचते हैं कि ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो इसलिए कर रही है सब। बट किसी के लिए बेमतलब कुछ करना, खुद के बारे में ना सोच के उनके लिए ज़्यादा सोचना इतना आसान नहीं होता है। एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग, बहुत अच्छा एक रिलेशन, और बहुत रिलेशन तो दूर की बात है, एक बहुत अच्छा मन लगता है कि हम किसी के लिए बेमतलब कुछ कर रहे हैं और उसके लिए हमें वापस में कुछ नहीं चाहिए। तो ये स्टोरी है जो बेटियां सीरीज की पहली स्टोरी है, और ये सीरीज भी पहली सीरीज है जो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज को अपना बहुत सारा प्यार दें और आपके अपने दोस्त को सपोर्ट करें, और आपके दोस्त के हक का थोड़ा थोड़ा प्यार जो आप मुझे दे पाएँ कृपया करके दें। तो चलिए शुरू करते हैं बेटियां सीरीज की पहले एपिसोड को। स्टोरी है एक कप चाय। एक कप चाय एक स्टोरी है जो मैंने एक वर्किंग लेडी को देख के लिखा था। ये स्टोरी आप लोगों को पसंद तो आएगी, बट इसके बाद शायद आप लोग का भी कुछ सोचने का नजरिया बदले। मेरा तो बदला था, शायद आप लोगों का भी बदले, और बदलेगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हम उनको रिस्पेक्ट देंगे जो रिस्पेक्ट के काबिल है, जो उसके हकदार है। तो ये जो स्टोरी है एक कप चाय, ये शुरू होती है एक छोटे से घर से जो एक अपार्टमेंट में फ्लैट होता है। एक मिडिल क्लास सा घर है जिसमें एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और उनकी प्यारी सी प्रिंसेस है, छोटी बच्ची 13 ईयर्स की जो स्कूल जाती है। और जो लेडीज और हस्बैंड है दोनों कॉर्पोरेट वर्क में जॉब करते हैं। उनका जॉब ऐसा होता है कि मीन्स 9 to 5 का जॉब होता है। बट जनरली आप सभी को पता है बड़ी सिटीज में जो स्मार्ट सिटीज होती हैं, टेक सिटीज होती हैं, वहाँ ट्रैफिक का इशू, ट्रांसपोर्ट का इशू और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे 9 AM की जो जॉब होती है उसके लिए 7 AM पे या 8 AM पे जनरली घर से निकल जाना पड़ता है। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक घर से। जैसे मैंने आपको बताया एक अपार्टमेंट है, वहाँ एक छोटा सा फ्लैट है, मिडिल क्लास सा घर है। एक प्यारी सी प्रिंसेस है उनके पास में, जो ऊपर वाले ने उन्हें बहुत अच्छे से गिफ्ट दिया। उनके घर में लक्ष्मी है। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, सबके घर में लक्ष्मी नहीं हुआ करती है। तो क्या होता है कि सुबह के 4 बज रहे होते हैं, सब सो रहे होते हैं। 4 बजे वो जो लेडीज है उनकी नींद खुलती है। वो घड़ी की ओर देखते हैं, घड़ी देखते ही उन्हें दिखता है कि 4 बज रहे हैं और शायद थक गए थे वो। तो उनका हेडेक हो रहा था, उनका सर दुख रहा था। तो उन्होंने सोचा कि एक कप चाय पी ली जाए, जिसके थ्रू हो सकता है कि सर का जो दर्द है वो थोड़ा कम हो। तो वो जाते हैं किचन में, चाय बनाते हैं। चाय बना के कप में निकालते हैं। कप में निकाल के बस रखते ही हैं कि मैं बस अब पीती हूँ। फ्रिज के पास जाते हैं, कुछ टोस्ट, जो भी टोस्ट वगैरह निकालते हैं कि मीन्स हाँ, एक होता है ना कॉम्बिनेशन, वेल कॉम्बिनेशन, चाय टोस्ट चाय पफ। तो वो देखने जाते हैं, वैसे ही पीछे से एक आवाज़ आती है रूम से, मम्मी मम्मी। तो वो पीछे देखती हैं तो जो छोटी सी प्रिंसेस है वो उन्हें आवाज़ दे रही थी। तो यहाँ से आवाज़ देती हैं, क्या हुआ बोलिए। तो वो बोलते हैं कि मम्मी मुझे रेडी कर दो, आज स्कूल में प्रोजेक्ट है तो मुझे जल्दी जाना है। तो वो लेडीज बोलती हैं कि बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं चाय पी लूँ और आपको जल्दी से रेडी करके आपको स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। आपको तो पता है छोटे बच्चे कितने जिद्दी होते हैं, वो जल्दी तो मानते नहीं है। तो वो छोटी बच्ची मानती नहीं है। छोटी बच्ची फिर जिद करती है कि नहीं, मुझे पहले तैयार कर दीजिए, फिर उसके बाद आप चाय पी लीजिएगा। तो वो ठीक है बोलते हैं, तो चाय का कप वहीं रख देते हैं और टोस्ट भी नहीं निकालते हैं, पहले जाते हैं उनको रेडी कर जाते हैं छोटी बच्ची को पूरा रेडी करके सब कुछ 6 AM के आसपास हो चुका था। तो उतने में उनके हस्बैंड उठते हैं। हस्बैंड उठते हैं तो वो बोलते हैं कि आज ऑफिस में मीटिंग है और शाम को लंच पे, सॉरी, शाम को डिनर पे
मेरे कुछ कलीग्स आएंगे, तो प्रिपरेशन रखना। तो बोलती है हाँ ठीक है। तो वो बोलते हैं कि पहले मैं चाय पी लूँ, फिर उसके बाद मैं भी रेडी हो जाती हूँ, आप भी रेडी हो जाइए, फिर जॉब के लिए निकलना। तो उतने में उनके जो हस्बैंड है वो बोलते हैं कि जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिया था रखने के लिए वो निकाल दीजिए, और मेरे कपड़े निकाल दीजिए, मैं जल्दी रेडी हो जाऊँ। मुझे आज जल्दी निकलना है क्योंकि ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है, तो कलीग्स के साथ में एक छोटा मीटअप है ऑफिस के पहले। तो इतना सुनने के बाद वो भी क्या करती, उनको तो पता है कि पहले इनका काम ज़रूरी है, चाहे तो वो थोड़ी देर में भी पी लेंगी। तो वो उनका काम करने लग जाती हैं, उनके कपड़े फाइल्स वगैरह सब निकाल के रखती हैं। तो उनको 6:30 के आसपास हो जाता है, 6:30 AM हो जाता है। तो 6:30 बजे वो घड़ी देखती हैं, तो वो सोचती हैं कि मैं भी जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँ, नहीं तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगी। तो वो जाती हैं जल्दी से, रेडी होती हैं, रेडी होने के बाद वापस आती हैं किचन में, सबके लिए नाश्ता बनाती हैं। नाश्ते के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि वहाँ चाय रखी हुई है। तो सब छोटा छोटा नाश्ता करते हैं, निकल जाते हैं। अब वो चाय का कप वहीं पड़ा है, चाय का कप वहीं पड़ा है। उनको इतना भी समय नहीं मिल पाया कि खुद के हाथ से खुद के आराम के लिए बनाई हुई चाय, जबकि उनका सर पहले ही दुख रहा था जिसकी वजह से उन्होंने चाय बनाया था, फिर भी उन्हें वो चाय पीने नहीं मिला। क्या होता है कि वो ऑफिस के लिए चले जाते हैं। अब सब लोग वही है, अपना उनका काम चलता है। छोटी बच्ची स्कूल जाती है, हस्बैंड वाइफ दोनों ऑफिस चले जाते हैं अपने अपने। तो कुछ 5:30 बजे शाम को लेडीज वापस आती हैं। आज उनकी छुट्टी जल्दी हो गई थी, और जैसे आपको बताया मैंने कि एक डिनर भी है आज शाम को उनके घर पे, उनके हस्बैंड्स के, उसके उनके हस्बैंड के कलीग्स आएंगे। तो वो आ जाते हैं वापस, आने के बाद में वो सोचते हैं कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लूँ। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं, रेस्ट करने के लिए जाते हैं पहले फ्रेश होने। तो फ्रेश होके जैसे बाहर आते हैं तो अंदर से एक छोटी बच्ची जो उनकी थी वो स्कूल से आ चुकी थी, और वो अपनी जिद पे चालू हो गई थी कि मम्मी नाश्ता नाश्ता, भूख लगी है भूख लगी है। तो वो बोलते हैं कि बेटा बस थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो, मैं थक गई हूँ, आज मेरा बॉडी पेन हो रहा है और हेडेक भी। तो वो बोलती हैं कि मम्मी बस थोड़ा सा नाश्ता बना दो, फिर आप आराम करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो बच्चों के आगे किसकी चली है। तो वो बोलती हैं ठीक है। तो चाय का कप वहीं किचन में पड़ा है, साइड पे टेबल पे, और वो चाय की तरफ उनका ध्यान भी नहीं है। वो जाते हैं बच्ची के लिए नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता बनाते बनाते फ्रेश होकर नाश्ता बनाते उनको 6:15 हो जाता है, शाम के 6:15 होते हैं। 6:15 हो जाते हैं, तो वो देखते हैं तो बोलते हैं कि मीन्स 7 साढ़े 7 बजे तक उनके हस्बैंड और उनके साथ के जो उनके कलीग्स हैं, जो ऑफिस में उनके साथ काम करते हैं, वो सब भी वापस आ जाएंगे। तो पहले उनके लिए मैं खाना जो है रेडी कर देती हूँ, आराम बाद में कर लूँ। तो अब अकेले लेडीज के लिए इतने लोगों का खाना बनाना और सब कुछ मैनेज कर लेना इतना भी आसान नहीं होता है जितना हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है घर पे ही है बना लेंगे। उनके भी कुछ बॉडी इश्यूज होते हैं, मेडिकल इश्यूज होते हैं, और होता है ना एक वर्क में, हम भी अगर वर्क कर रहे हैं तो वर्क में ऐसा होता है कभी कभार हम इतने थक जाते हैं कि हमें ये तक ध्यान नहीं होता है कि हम खाना खाएं, कब सोएं। हमें ऐसा लगता है कि बस जैसे घर पहुंच जाए, बेड पकड़े और थोड़ी देर तो भी मिनिमम आधे से 1 घंटे आराम कर लें। बट इनको ऐसा भी टाइम नहीं मिल रहा था कि वो आराम कर पाए। तो वो खाना बनाते हैं सबके लिए, खाना रेडी करते हैं। जैसे ही वो खाना रेडी हो जाता है, लास्ट लास्ट चालू होता है, सैलेड कट रहा होता है, उतने में ही उनके हस्बैंड आ जाते हैं और बोलते हैं खाना रेडी है। तो वो बोलते हैं कि हाँ आप क्या फ्रेश हो जाइए, खाना रेडी है। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं फ्रेश नहीं हो रहे हैं, तब तक हमारे लिए जूस ला दो, हम जूस पीते हैं तब तक आप खाना ला लो। तो बोलते हैं ठीक है। तो क्या होता है कि अब कोई आता है हमारे घर पे, तो उनके सामने तो आप ऐसे नहीं रह सकते कि आप थके हुए हो, या फिर आपको उनसे बात नहीं करना है, आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है। तो वो सबके सामने हंसते हुए आती हैं, सबको जूस पिलाती हैं, फिर उसके बाद खाना लाती हैं, सब लोग बैठ के खाना खाते हैं। और हमारे जो भारतीय सभ्यता है उसमें जनरली ये माना जाता है, ये यहाँ की खूबसूरती भी है कि जो लेडीज हैं जो खाना बनाती हैं खाना बांटती हैं, वो सबके खाने के बाद खाती हैं, क्योंकि उनके मन में एक संतुष्टि होती है कि सबने पेट भर के खा लिया और उनका बनाया खाना सबको पसंद आया। इतनी चीजें देख के ही वो इतनी खुश हो जाती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है
और बाकी किसी चीज़ की वो भूख ही नहीं होती। तो सब खा लेते हैं, फिर सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उनके हस्बैंड भी थक जाते हैं, वो बोलते हैं मैं भी थक गया हूँ आज, मैं जाता हूँ आराम करता हूँ, तुम भी खाना खा लो। तो वो बोलते हैं ठीक है। छोटी प्रिंसेस भी चल जाती है खाना खा के आराम करने, वो भी जाती हैं बेड पे और सो जाती हैं। और फिर जो हस्बैंड थे उनके, वो भी बेड पे जाते हैं, आराम करते हैं, अपना कुछ जो भी पर्सनल वर्क था वो कर रहे थे, लैपटॉप पे मोबाइल यूज़ कर रहे थे। और ये वापस किचन में सारे यूटेंसिल लेके आती हैं और अपने लिए खाना निकाल रही थी कि वो भी कुछ खा ले, क्योंकि उन्होंने भी तो ऐसा पेट भर के खाया नहीं है अभी तक। उन्होंने बस सुबह से लेके शाम हो गई और उनको थोड़ी देर का चैन भी नहीं मिला था। तो वो भी बस खाना निकाल रही होती हैं खुद के लिए। तो उनकी जो आंखें वो कप पे पड़ती हैं चाय के, और जो चाय का कप है, वो बोलते हैं ना, हर बेजुबान चीज में जुबान होती है, बस हमें दिखती नहीं है, समझती नहीं है। उन्हें भी हमें देख के कुछ ना कुछ विचार आते हैं, कुछ ना कुछ फीलिंग्स आती है। तो वो चाय का कप भी बड़े देर से उनको देख रहा था, वो लेडीज को। वो भी बैठे बैठे बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत लोग थे। तभी वो ऐसा सोच रहा था कि सब लोग नहीं है। और जो लेडीज हैं उनका भी आई कांटेक्ट चाय के साथ होता है। जैसे ही आई कांटेक्ट चाय के साथ होता है, थोड़ा जो बैकग्राउंड सरफेस है, जो समय है, वो धीमा चलना चालू हो जाता है। बस वो चाय के कप को देख रहे हैं, चाय का कप उन्हें देख रहा है। और लेडी सोच रही है बताओ मैं चाय तब नहीं पी पाई, मैंने खुद के लिए बनाया था, कब से पड़ी। और चाय का कप सोचता है और बोलता है कि यार कुछ तो मेहनत है इनकी लाइफ में। जो लोग मुझे एंजॉय करने के लिए अपना 5 मिनट 10 मिनट गवा देते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम होगा तो क्या होगा, पहले चाय पी ली जाए, ये तो ऐसा भी नहीं कर सकती। तो उतने में चाय का कप जो है उसमें से आवाज आती है, और चाय का कप बोल पड़ता है लेडीज को, सुनो, मैं एक कप चाय। लेडीज थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ जाती है कहाँ से आवाज आ रही है। तो फिर चाय का कप बोलता है सुनो, मैं एक कप चाय, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम्हारी मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूँ, तुम्हारे मेहनत की बहुत सराहना करता हूँ। मैं एक कप चाय तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। काश मैं बोल पाता, तुम्हारी कुछ मदद कर पाता, तुम्हारा मैं हाथ बटाता, तुम्हें इतनी मेहनत ना करने देता। मैं तुम्हें समझता, तुम्हारे अंदर की जज्बात समझता। तुम थक गए हो ये मैं सबको बताता, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं सबको बोलता। मैं ये पूरी कोशिश करता कि तुम्हें भी कुछ आराम मिले। मैं तुम्हारे साथ बहुत बातें करता, तुम्हारा हम सफर हम राही तो ना सही, मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनता, तुम्हारा दिल बहलाता। मैं तुम्हारी कुछ बातें सुनता, तुम्हारे अंदर की बातें जानता, तुम्हारी सारी मेहनत की तारीफें करता, वो सारी तारीफें मैं सबको सुनाता, तुम्हें तुम्हारा हक दिलाता, तुम्हारे मेहनत की असली पूंजी मैं तुम्हें दिलाता। जिस प्यार के हकदार आप हो, मैं वो सब आपको दिलाता। मैं आपके लिए लोगों से लड़ता, आप जो इतना काम कर रहे हो मैं आपको बैठाल के, मैं खुद आपके लिए एक कप चाय बनाता और बिठाल के आपको एक कप चाय पिलाता। मैं एक कप चाय आपकी बहुत तारीफ करता, आपको हर वो सुख, हर वो खुशी दिलाता जिसके आप हकदार हो। जितनी मेहनत आप कर रहे हो वो मेहनत मैं सबको बताता। मैं एक कप चाय आपके काम में मैं आपका हमेशा हाथ बटाता। इतना सुनते ही वो लेडीज के आँख में थोड़ा पानी आ जाता है और वो बोलती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, अगर उनके लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी। तो एक कप चाय बोलता है, जो कप होता है चाय का, वो बोलता है मैं एक कप चाय, आपकी बात सब समझ रहा हूँ, आपकी मैं तारीफ कर रहा हूँ। काश आप जैसा आपके हस्बैंड का भी मन होता, काश वो ये समझ पाते कि आप कितने थक चुके हो, आपका थोड़ा हाथ बटाते, लोगों को थोड़ी देर से बुलाते, आपके लिए आते आते कुछ लेके आते।
मैं एक कप चाय। अगर मुझ में जान होती तो मैं उनको ये बात समझाता। मैं एक कप चाय। मैं एक कप चाय। इतना सुनने के बाद स्टोरी एंड होती है। मैंने ये स्टोरी इसलिए लिखा था कि हमारे लाइफ में ना हमारी जो मदर है, बहुतों की वाइफ है, किसी की सिस्टर है, ये सब लोग ना, क्या होता है, वर्क तो ठीक है बट इनके पीछे हाउस होल्ड वर्क बहुत होता है। जो घर के काम है वो बहुत होते हैं। और ये चीज़ें वो बताते नहीं कि हाँ हम इतना करने के बाद भी थक चुके हैं। अगर आप उन्हें किसी चीज़ के लिए बोल रहे हो तो वो ये नहीं बोलेंगे कि नहीं हमसे नहीं होगा, खुद कर लो। वो कर देते हैं। और हम उनकी तारीफ भी नहीं करते। जो प्यार के हकदार, जो रिस्पेक्ट के हकदार वो लोग हैं, हम उन्हें नहीं दे पाते हैं। तो एक बेजुबान सी चीज़ जब इतनी बात समझ चुकी, जो कि एक कप चाय है, कि जो हमारे लिए कर रहा है और बेमतलब कर रहा है, इससे उन्हें कोई प्रॉफिट भी नहीं है। वो भी चाहे तो आराम कर सकते हैं हमारी तरह, लेकिन वो हमारे लिए कर रहे हैं। और ये चीज़ की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब एक बेजुबान सा कब समझ सकता है, हमें तो, हमारे अंदर तो बहुत सारी भावनाएं हैं, हम जीते जागते इंसान हैं। तो हमें ये चीज़ें बहुत बेहतर समझनी चाहिए। और मुझे लगता है ये कहानी सुनने के बाद आप सब भी बहुत बेहतर समझेंगे और अपने वाइफ को, अपने मदर को, अपने सिस्टर को, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी जाके थैंक यू बोलेंगे। और उन्हें बोलेंगे कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो हम सब के लिए, आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो हमारी खुशी के लिए, इन सभी के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना सारा काम छोड़ के कभी न कभी कुछ आराम कर लें और आपके हक का काम हम कर लें। ना हम छोटे होंगे, ना वो बड़े होंगे, अगर हम उनका थोड़ा काम कर देंगे। लेकिन उनके अंदर जो एक फीलिंग आती है ना कि हाँ ठीक है हमें कोई नहीं समझता, ये फीलिंग नहीं आएगी। तो आप तो सब बहुत समझदार लोग हैं, मेरे से कुछ ज़्यादा ही समझदार लोग हैं। मैं बहुत ना समझता हूँ। मुझे जो लगा मैंने आपको बताया। छोटी सी कहानी मैंने लिखी थी। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। और इसके बाद का जो एपिसोड है वो कुछ इससे भी ज़्यादा रोचक और उसकी कहानी इससे भी ज़्यादा बेहतरीन लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और आप सभी का ऐसे ही दिल बहलाते रहूँगा और कुछ ना कुछ आपको अपने थ्रू या हमारे मेरे कहानी के थ्रू ऐसी चीज़ें आपके पास लाने की कोशिश करूँगा जिससे मुझे और आपको कुछ ना कुछ सीखने और कुछ ना कुछ सोशल चेंजेस में हेल्प। तो आप सभी ने मेरा यहाँ तक साथ दिया, यहाँ तक मुझे सुना आप सभी ने, और बहुत प्यार से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब ये सारी चीज़ें, ये वीडियो उन सभी को शेयर करें जो असली तारीफ के, असली रिस्पेक्ट के हकदार हैं। और उन्हें मेरे तरफ से और आप सभी की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।